गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे आज से पहला क्वेश्चन आज का कि जी इज इक्वल टू दिया है हमको Z2 क्रॉस Z3, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर इन जी। तो हमको इस ग्रुप में कौन कौन से ऑर्डर का कितना एलिमेंट है ये हमको फाइंड करना है। तो जैसे हमको जी दिया हुआ है, गिवन जी Z2 इंटू Z3 ये गिवन है। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z2 पहले हम देख लेते हैं Z2 में कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट है, उसके बाद हम देखते हैं Z3 में कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट है। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z2 आर, तो इसमें क्या होता है 1 एंड 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है। इसी प्रकार पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z3, तो Z3 में 1 2 सॉरी Z2 में 1 एंड 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है हमको। देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z2 क्रॉस Z3 आर। तो हमको देखिए Z2 में 1 और 2 ऑर्डर का, Z3 में 1 और 3 ऑर्डर का। तो हमको देखना है कि Z3 में Z2 और Z3 में कौन कौन से ऑर्डर का। तो इनको निकालने के लिए मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि इन दोनों का LCM देखते हैं। तो देखिए जैसे LCM, तो देखिए हम किसका किसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे ये 1 2 1 3 है, तो 1 3 का बनेगा और 1 1 का बनेगा, 2 1 का बनेगा और 2 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो LCM 1 1 का लेंगे, ठीक है। तो 1 1 का LCM लेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। फिर LCM 1 3 का, तो 1 3 का LCM लेंगे तो क्या मिलेगा 3। LCM लेना है हमको 2 1 का, तो हमको मिलेगा 2 और LCM निकालेंगे 2 3 का, तो हमको मिलेगा 6। मतलब Z2 Z3 के पास 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 6 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ठीक है। Z2 Z3 के पास 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर एंड 6 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस Z2 Z3 हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 एंड 6। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि 1 ऑर्डर के Z2 Z3 के पास कितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z2 Z3। तो Z2 Z3 के पास 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। तो 1 ऑर्डर का देखिए ये कॉम्बिनेशन बना है, मतलब Z2 में 1 ऑर्डर का ये 1 और ये 1, ये कॉम्बिनेशन बना है। तो इनका हम क्या निकालते हैं, हमको मालूम है कि Z2 में कोई एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, उसको किससे निकालते हैं आइलर 5 फंक्शन से। तो ये हो गया 5 1 और ये हो जाएगा 5 1, ठीक है। तो इनको मिलेगा 5 1 मीन्स 1 इंटू 1 मतलब 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन Z2 Z3 में 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे 1 एलिमेंट होंगे। इसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 Z3, तो Z2 Z3 पे के पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट हमको ये वाला दे रहा है, इसलिए हम यहाँ Z2 में 2 और ये 1, ठीक है। 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर, Z3 का 1 ऑर्डर का। अब देखिए इसको निकालना है तो क्या करेंगे 5 2 निकालेंगे और इनका
फाइव वन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये 2 आर्डर का एलिमेंट और ये 1 आर्डर का एलिमेंट। तो इनका 5 2 क्या हो जाएगा, 5 2 मीन्स 1 और ये 1 मीन्स 1। Z2 Z3 के पास 2 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होंगे। अब आता है बारी 3 आर्डर का, क्योंकि Z2 Z6 के पास कौन कौन से आर्डर का एलिमेंट है, 1 आर्डर 2 आर्डर और 3 आर्डर का एलिमेंट है। ठीक है, 1 आर्डर 2 आर्डर 3 आर्डर और 6 आर्डर। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 3 इन Z2 Z3। अब 3 आर्डर का कॉम्बिनेशन कैसे बना, 1 और 3 से, मतलब Z2 में 1 आर्डर का और Z3 में 3 आर्डर का, ये दोनों मिल करके 3 आर्डर का एलिमेंट बना रहे हैं। तो 3 आर्डर का एलिमेंट बना रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम 5 1 और ये इंटू 5 3, ये इनका और ये इनका, तो ये हो जाएगा 1 और 5 3 मीन्स प्राइम है, तो 3 - 1 मीन्स 2, तो ये हो जाएगा 2। तो 3 आर्डर का एलिमेंट होगा Z2 Z6 सबके पास 2 एलिमेंट होगा। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z2 Z3। तो 6 आर्डर का देखना है। अब तो 6 आर्डर का क्या कॉम्बिनेशन बना है, इसमें 2 आर्डर का और ये 3 आर्डर का, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 6 आर्डर का। तो अब ये हो गया 5 2 और ये हो गया 5 6 सॉरी 5 3। तो 5 2 मीन्स 1 और 5 3 मीन्स 2, मतलब 2। तो इस प्रकार से 1 आर्डर का 1 एलिमेंट Z2 Z3 के पास, 2 आर्डर का 1 एलिमेंट और 3 आर्डर का 2 एलिमेंट और 6 आर्डर का 2 एलिमेंट, टोटल इस प्रकार से 6, क्योंकि Z2 Z3 के पास 6 एलिमेंट है। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट इतने आर्डर का एलिमेंट बनेगा। हमको ये नहीं पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट का आर्डर कितना है, हमको ये पूछेगा कि इस प्रकार के कॉम्बिनेशन देगा तो 6 आर्डर का कितने एलिमेंट मिला, 7 आर्डर का कितने एलिमेंट होगा, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सेट लेते हैं, बड़ा ग्रुप G = हम ले लेते हैं Z3 और Z6। अब इसमें हमको फाइंड करना है सेम पॉसिबल आर्डर फाइंड करना है। तो अब देखिए Z3 Z6 के पास, तो Z3 के पास कौन कौन से आर्डर का एलिमेंट होगा, Z3 के पास 1 आर्डर और 3 आर्डर का एलिमेंट होगा। Z6 के पास कौन कौन से आर्डर का एलिमेंट होगा, 1 2 3 एंड 6, ये होगा। अब हमको आर्डर देखना है, आर्डर किसका, Z3 और Z6 के पास कौन कौन से आर्डर का एलिमेंट होगा, आर्डर ऑफ एलिमेंट Z3 Z6 के पास। तो अब हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखना हमको, देखिए 1 का 2 के साथ एलसीएम, 1 का 3 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो एलसीएम 1 1 लेंगे तो हमको कितने आर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा, 1 आर्डर का। एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 2, मतलब 2 आर्डर का एलिमेंट मिलेगा। एलसीएम 1 3 का लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3। एलसीएम निकालेंगे 1 और 6 का, तो हमको 6 आर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा इस प्रकार से। अब एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो कितने आर्डर का एलिमेंट मिलेगा, 3, क्योंकि इनका एलसीएम 3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे हम 3 और 2 का, तो कितना हो जाएगा, 6, मतलब 6 आर्डर का एलिमेंट मिलेगा। 3 और 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। एलसीएम 3 एंड 6, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। मतलब इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो हमारे पास 1 आर्डर का, 2 आर्डर का, 3 आर्डर का और 6 आर्डर का एलिमेंट है, मतलब किसके पास, Z3 Z6 के पास। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस Z3 Z6 has elements of order 1 2 3 and 6।
इतने आर्डर के एलिमेंट मिल रहा है। अब देखेंगे कि 1 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 2 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 3 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे और 6 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो 1 आर्डर का एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्डर 1, ठीक। तो 1 आर्डर का देखने के लिए देखिए 1 आर्डर का केवल 1 कॉम्बिनेशन बना है। तो 1 कॉम्बिनेशन बना है मतलब 5 1 और 5 1 मीन्स 1। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 2 इन किसमें, Z3 Z6 में। तो 2 आर्डर का देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा, केवल एक ही कॉम्बिनेशन बना है 1 2 से। तो यहाँ हम केवल देखेंगे ये 1 और 2, तो यह हो जाएगा 5 1 और इंटू 5 2, तो ये मिल जाएगा हमको 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 3 इन Z3 Z6। अब 3 आर्डर का देखिए, 3 आर्डर का एक ये है और एक ये और एक ये, 3 पॉसिबिलिटी है। तो एक ये हो जाएगा 1 3, फिर 3 1 और 3 3 से। तो इनका हम क्या निकालेंगे 5 1 इंटू 5 3, फिर ये होगा 5 3 इंटू 5 1 और ये 5 3 इंटू 5 3, ये इनका है और ये इनका, इसी प्रकार सेम है। अब देखिए 5 1 ये 1 हो जाएगा, 5 3 का 2 मतलब 2, 5 3 का 2 और 5 1 का 1 मीन्स 2, 5 3 का 2 और ये 5 3 का 2 5 3 का 2 इज इक्वल टू 4। तो टोटल इस प्रकार से देखेंगे तो 4 4 ये हो जाएगा 8, मीन्स 3 आर्डर का Z3 Z6 के पास कितने एलिमेंट होगा, 8 एलिमेंट होगा, ठीक है। ये काउंट कर रहे हैं कि 3 आर्डर का कितने एलिमेंट होगा Z3 Z6 के पास, क्योंकि हम पर्टिकुलर निकालते हैं। जैसे Z3 में 3 आर्डर का कितने एलिमेंट होगा तो उसको हम 5n से निकालते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग अलग करके हम उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब देखेंगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 6 इन Z3 और Z6, तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बना, एक तो बना 1 और 6, तो इसका एलसीएम 6 आया था। उसके बाद 3 और 2 बना और फिर बना 2 और 3, 2 3 9, 3 और 6 ये था, ऊपर देख सकते हैं ये। तो एक बना था 1 और 6 का, 1 6, फिर एक बना है ये 3 2 का और एक 3 6 का। तो इससे हमको पता चल रहा है 6 के आर्डर का एलिमेंट कैसे निकलेगा। अब यहाँ से देख सकते हो ये हो जाएगा 5 1 इंटू 5 6, फिर 5 3 और ये 5 2 और ये 5 3 इंटू 5 6। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 5 1 1 और 5 6 को हम 5 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, दोनों की GCD 1 हो रहा है इसलिए हम 5 3 और 5 2 लिख सकते हैं, और 3 का तो 2 होता है और 2 का 1 इसलिए हो जाएगा 2। तो यहाँ से भी 2 1 मतलब 2, तो इसका 2 इसका भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो टोटल कितने हो गया 8। तो इस प्रकार से 6 आर्डर के भी कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो 3 आर्डर का 8, 6 आर्डर का 8, 2 आर्डर का 1 और 1 आर्डर का 1, तो टोटल इस प्रकार से 18 हो गया। और 18 इसका आर्डर ग्रुप का आर्डर कितना है 6 3 जा 18, तो इस प्रकार से टोटल 18 एलिमेंट हमको मिल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको निकालना होता है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी हमको पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ
ऑर्डर डी, ठीक है। डी क्या होता है, डिवाइज़र होता है इन जेड एन, जनरल देखते हैं अब, जेड एन इंटू जेड एम, ये हो गया। तो क्या करना होता है, समेसन फाई डी वन इंटू फाई डी टू, इस प्रकार से हम समेसन निकालें। फाई ये डी वन हो गया, ये डी टू हो गया, और इन समेसन क्या हुआ, इन सब को क्या किए, ऐड किए, तो ये 2 और 4 को ऐड किए तो 8 हुआ। तो ये समेसन निकालते हैं, वेयर डी वन डिवाइड, डी वन किसको डिवाइड करते हैं, एन को, और डी टू किसको डिवाइड करते हैं, एम को, ठीक है। ये डिवाइज़र है। एंड एलसीएम निकाले थे हम, एलसीएम किनका निकाले थे, D1 और D2 का एलसीएम निकाले थे, तो ये हमको मिला D मिला। तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब Z2 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो गया, जैसे कि Z2 और D3 हो गया, तो कैसे फाइंड करना है, तो Z2 और Z3 इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस Z2 और Z3 में पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है, पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो इसका एलिमेंट लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद देखते हैं कि Z2 हैज़ ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर होता है Z2 के पास, 1 और 2। D3 का कल हम निकालना सीखे थे, हैज़ ऑर्डर, तो D3 के पास कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट होता है, 1, 2 और 3 ऑर्डर का, ठीक है, ये होता है। अब इससे हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट होगा, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z2 और D3 और, तो अब क्या क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1, एलसीएम 1, 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, एलसीएम 1, 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, 3। अब निकालना है हमको एलसीएम 2, 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एलसीएम 2, 2 का क्या हो जाएगा, 2, एलसीएम 2, 3 तो क्या हो जाएगा, ये 6, ठीक है। तो इस प्रकार से Z2 और D3 के पास कितने ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का और 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है। तो Z2 D3 हैज़ एलिमेंट ऑफ, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, ओके एक मिनट। तो इस प्रकार Z2 Z3 हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का और 6 ऑर्डर का, इस प्रकार से। तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट के लिए तो 1 ही होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है हमको, अब है ना, 1 ऑर्डर का तो 2 ही हो, 1 ऑर्डर का 1 ही एलिमेंट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 D3, ठीक है। इसमें हमको देखना है तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बना है, 1 2 2 1 और 2 2, तो 1 2 2 1 और 2 2। अब Z3 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, ये तो 5 1 हो जाएगा, और सॉरी D3 में, तो D3 में
टू आर्डर का कितने एलिमेंट होता है? ये ऑड है तो ऑड है तो जितना यहाँ है उतना ही होगा, तो 3 हो जाएगा। इवन रहता है तो एक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑड है तो 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब Z2 का तो हम 5 से निकालेंगे, और बाकी जो 2 आर्डर को छोड़ के बाकी जिनका भी आर्डर निकालना होता है हम इसको 5 से ही निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये 5 2 हो जाएगा, और 2 आर्डर का Z3 में कितने एलिमेंट होते हैं? 3, इसलिए हो जाएगा 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 3 6 और 1 7। तो 2 आर्डर का कितने एलिमेंट होंगे? 7 एलिमेंट होंगे। तो इसी प्रकार 3 आर्डर और 6 आर्डर का भी आप एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मान लो हमको एक और सेट दे दिया, अब उसमें हमको पर्टिकुलर पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D3 इंटू S3 है। ये है। अब हमको फाइंड करना है कि 2 आर्डर का कितना एलिमेंट इसके पास होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनके पास D3 के पास कौन कौन से आर्डर का एलिमेंट होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन D3 है ना, एलिमेंट्स इन D3। तो D3 के पास 1 आर्डर, 2 आर्डर और 3 आर्डर के एलिमेंट होते हैं। इसी प्रकार S3 में, तो S3 में क्या होते हैं? 1 आर्डर, 2 आर्डर और 3 आर्डर। हमको पूछा है किसका? 2 आर्डर। तो हमको ऐसे LCM बनाना है कि केवल 2 आर्डर जिनका LCM क्या हो? 2 हो। तो 2 आर्डर का एलिमेंट पता चल जाएगा। तो क्या क्या बन जाएगा? एक तो 1 2 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन किसमें? D3 और S3। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा? एक तो बनेगा 1 2, दूसरा बनेगा 2 1 और ये हो जाएगा 2 2। अब D3, तो D3 में 1 आर्डर का, इसको हम 5 1 से निकालेंगे। और S3 में, तो S3 में 2 आर्डर का कितना एलिमेंट होता है? 3 एलिमेंट। ये 5 2 और S3 में 1 आर्डर का। हाँ, D3 का 5 2 से नहीं निकालेंगे या 5 1 से नहीं निकालेंगे, उसको सिर्फ Zn का निकालते हैं। नहीं, S2 2 आर्डर का एलिमेंट को छोड़ करके बाकी निकालते हैं। ये यहाँ से तो हाँ 2 आर्डर का ये तो 3 हो जाएगा, और ये 5 1 और ये 3 और ये 3 हो जाएगा, है ना। इसमें जो 2 आर्डर का एलिमेंट को छोड़ करके बाकी हम जो ILR5 फंक्शन से ही निकालते हैं, ठीक है। जी सर। ये 1 और ये 3 हो जाएगा, और ये 3 और ये 1 और 3 3 9, मतलब 3 3 और 9। तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 15। तो D3 S3 के पास टोटल जो है 2 आर्डर के 15 एलिमेंट होंगे। अब इसमें बताइए कि एक है Z2 और Q4, ठीक है। इसके पास 4 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4।
12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो Z2 Q4 के पास है ना, एक तो बन जाएगा आपका 1 और 4 आर्डर का और 2 और 4, तो ये 5 1 और इसके पास 4 आर्डर के एलिमेंट 6 और 5 2 4 आर्डर के एलिमेंट 6, तो ये हो जाएगा 6, ये भी 6 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा टोटल 12 आर्डर का एलिमेंट हमको मिलेगा। अब कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, नोट इसको याद रखेंगे कि जो U2 है, कल हम देख रहे थे कुछ मिस्टेक कर रहे थे U2, तो U2 हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z1 का, U2 का स्क्वायर, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा, ऐसा लिख सकते हैं या 2 से भी काम चल जाता है। ये Z2 का, उसके बाद U2 की पावर मान लो R है, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 इंटू Z2 की पावर R माइनस 2, वेयर R, जब R क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो, और U P की पावर R है, ये P प्राइम है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZP की पावर R माइनस P की पावर R माइनस 1, और P क्या हो, 2 को छोड़ करके बाकी नंबर्स, और M इंटू N, इसको हम अलग अलग लिख पाते हैं, M इंटू UN, यूनिट मॉड्यूलो है, U मतलब इफ़ GCD ऑफ M और N का क्या होना चाहिए, 1 हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम आइसोमॉर्फिक निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास ये हो जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर U100 हो जाए, तो U100 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देख इसको देखो, ये और ये दोनों मतलब U4 और 25 दोनों का GCD 1 है, इसलिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, U2 का स्क्वायर और U5 का स्क्वायर। अब U2 का स्क्वायर यहाँ से देख सकते हैं, U2 का स्क्वायर किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 का, और U5 का स्क्वायर, तो 5 ये फार्मूला लगा सकते हैं, P का R, ठीक है। तो ये हो जाएगा ZP मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये ओवरऑल आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 इंटू Z, ये हो जाएगा 25 माइनस 5 मीन्स 20, तो Z2 Z20 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा U100। आप लोग बताएंगे U50 किसके आइसोमॉर्फिक होगा। Z2 क्रॉस Z20,
Z2 की U2 क्रॉस Z20। U2 किसका आइसोमॉर्फिक है, आप देख सकते हो, थोड़ा देखिए, Z1 की। Z1 है ना, तो Z1 क्रॉस Z2 हो जाएगा, Z1 इंटू Z20 का हो जाएगा, Z1 इंटू Z20 का, है ना। तो ये U50 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z1 इंटू Z20 का। अब आगे हम लोग देखते हैं अबेलियन ग्रुप। बीच में तो कुछ कुछ डिस्कस किए थे, लेकिन हम अब पर्टिकुलर अबेलियन ग्रुप ही स्टार्ट करते हैं। अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप G is said to be abelian if प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी। अगर प्लस के रिस्पेक्ट में है तो एक्स प्लस वाई, और या फिर वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करे जी से। ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जो ग्रुप, उसमें ग्रुप क्या हो जाते हैं, अबेलियन ग्रुप हो जाते हैं। तो Z प्लस क्या अबेलियन है, Z प्लस इज अबेलियन। यस सर, अबेलियन। तो ये अबेलियन है क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीजर, चाहे हम जैसे देखेंगे 1 + 2 करें या फिर 2 + 1 करें, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो Z प्लस अबेलियन होता है। इसी प्रकार Z प्लस Q प्लस फिर R प्लस और C प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सभी ऑल आर अबेलियन होते हैं। क्या Q स्टार, ठीक है, ये Q स्टार किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, डॉट के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इज अबेलियन, तो क्या ये अबेलियन है। यस सर, ठीक है, अबेलियन है। ठीक ना, तो ये भी अबेलियन है ना। सॉल्यूशन में हम यस बोल सकते हैं, यस इट इज़ अबेलियन। तो इसी प्रकार जो R स्टार होता है, R स्टार डॉट C स्टार डॉट, ठीक है, ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। जेड स्टार में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, 1 - 1। 1 - 1, ठीक है, तो ये भी अबेलियन होता है। ठीक है, अब एक है एवरी एलिमेंट, ठीक है, ये इसको याद रखेंगे, है ना। इफ एवरी एलिमेंट of G has self inverse, then G is abelian, ठीक है, या इसको रिजल्ट के तौर पर देख सकते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ G has self inverse, then G is abelian, but converse need not be true। यदि ग्रुप के
ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स रखते हैं। जैसे कि 2 का इन्वर्स अगर हमको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 का इन्वर्स है मान लो उसका 3 मिल जाए। इस प्रकार से जो भी एलिमेंट उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो सेल्फ इन्वर्स रखते हैं, तो वो ग्रुप क्या हो जाएंगे, अबेलियन हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अबेलियन है तो सेल्फ इन्वर्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका मैं काउंटर एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्रूफ नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी है सेल्फ इन्वर्स। चलो प्रूफ कर लेते हैं, छोटा सा है। ठीक है, लेट जी, मान लेते हैं जी बी अ ग्रुप, जी बी मतलब इधर से हम लेके चलते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ जी है सेल्फ इन्वर्स, देन जी इज अबेलियन। जी बी अ ग्रुप एंड एवरी एलिमेंट हैज़ सेल्फ इन्वर्स। तो हमको क्या प्रूव करना है, अबेलियन प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट ए एंड बी जी के एलिमेंट है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए, क्योंकि सेल्फ इन्वर्स है, एंड बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए बिलोंग करता है जी में, बी बिलोंग कर रहा है जी में, तो क्या हो जाएगा, ए बी भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब ए बी का इन्वर्स, ठीक है, तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा, सेल्फ इन्वर्स है। ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, इसको मान लो इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी, फिर बी का इन्वर्स है इज इक्वल टू बी और ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। देन जी इज क्या हो जाएगा, देन जी इज अबेलियन। ठीक है, यदि ग्रुप के सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स रखते हैं तो फिर ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, ऑलवेज ट्रू नहीं है, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, कन्वर्स नॉट ट्रू। इसके लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास जी मान लो Z6 है। ठीक है, Z6 से क्या है, अबेलियन है। बट ठीक है, Z6 में 1 एलिमेंट है, 1 बिलोंग करता है Z6 में, बट 1 का इन्वर्स 1 नहीं है। 1 का इन्वर्स क्या होता है Z6 में, 5 हो जाएगा, 5 नॉट इक्वल टू 1 ना, 5 और 1 6, तो उसका जो रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो देन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, देन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसी के आधार पर जो हमारा K4 होता है, K4 जो ग्रुप है वो अबेलियन होता है ना, क्योंकि K4 में सभी एलिमेंट का क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स होता है। K4 इज अबेलियन ग्रुप। K4 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ए बी ये सभी एलिमेंट होते हैं। और ये जो इनका रूल क्या है, इसमें जो एलिमेंट आते हैं ए बी सच दैट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ई, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये होता है। तो इसमें हम देखेंगे ई का इन्वर्स क्या होता है, ई का इन्वर्स भी ई होता है, ए का इन्वर्स क्या होता है, ए ही होता है, बी का इन्वर्स भी बी होता है, और ए बी का इन्वर्स भी ए बी ही होता है। इसको आप कंपोजिशन टेबल से भी निकाल सकते हैं। तो सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्रुप जो K4 ग्रुप है वो अबेलियन होता है।
अब जो Q8 एलिमेंट जो अगला है Q8 या फिर हम इसी को बोलते हैं Q4, क्या ये ग्रुप अबेलियन है? नो सर। ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके पास एलिमेंट होते हैं Q4 या Q8 के पास इस प्रकार से एलिमेंट होते हैं +-1 +-आयोटा +-j +-k। इसमें एलिमेंट जो आते हैं क्या होता है i j = -j i = k हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है क्योंकि आई जे और जे आई इक्वल नहीं है, क्योंकि आई जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आई जे हमको मिलता है के, बट जे आई क्या हो जाता है -k। मतलब दोनों आई जे और जे आई इक्वल नहीं है, इसलिए Q4 या फिर Q8 नॉन अबेलियन है। ठीक है, तो 8 आर्डर का अगर हमको अबेलियन ग्रुप पूछता है तो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं Q8 नॉन अबेलियन ग्रुप का। तो Q8 होता है जो नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। अब हम देखते हैं अगला G मान ले हम ले लेते हैं Sn, सिमेट्रिक है, इज अबेलियन। ठीक है, तो अब Sn है तो n 1 2 3 ऐसा करके देखते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं इफ़ n = 1, n = 1 लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देन S = क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, मतलब केवल एक ही एलिमेंट होगा और i का इन्वर्स क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, सेल्फ इन्वर्सन। एवरी एलिमेंट ऑफ S1 हैज सेल्फ इन्वर्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रीजन देन एवरी एलिमेंट ऑफ S1 हैज सेल्फ इन्वर्स, therefore S1 is abelian। ये हो जाएगा। अब लेते हैं फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, दे देते हैं इसको सेकंड। इफ़ n = 2, तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देन S के पास कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एक तो i होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो i का आइडेंटिटी का तो सेल्फ इन्वर्स होता है आइडेंटिटी, i का इन्वर्स से क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। उसके बाद 1 2 का इन्वर्स अभी क्या हो जाएगा, 1 2 ही होगा, है ना। 1 2 का इन्वर्स अभी 1 2, क्योंकि इसमें दूसरा और कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 1 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट, देन एवरी एलिमेंट ऑफ S1 हैज़ सेल्फ इन्वर्स, therefore S2 is abelian। अब हम देखते हैं जब n क्या हो, इफ़ n = 3 हो, देन इसके पास कौन कौन से एलिमेंट हो जाएगा, इस केस में i 1 2 2 3 और 1 3, फिर 1 2 3 और 1 3 2, ये एलिमेंट होते हैं। अब इसमें चेक करते हैं कि जैसे हम इनमें अबेलियन के लिए, ठीक है, सेल्फ इन्वर्स, तो इन ये
इनका सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन ये इन दोनों, इसका इन्वर्स ये होता है, ये इनका इन्वर्स होता है। ठीक है, तो इससे तो नहीं, ये क्या होगा, सभी एलिमेंट का सेल्फ इन्वर्स नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, मान लो एफ हमारे पास है, ठीक है, 1 2, S3 है, G ले लेते हैं एक एलिमेंट 1 3 बिलोंग टू S3, दोनों S3 के एलिमेंट है 1 2 और 1 3। अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑपरेशन लगाते हैं, 1 2 और 1 3। ये क्या हो जाएगा, 1 2 पर मैप किया, 2 3, 2 कहाँ मैप किया, 1 और 3, 3 पर 1 2 3, तो 1 कहाँ गया, 3 पर, 2 2 पर, 3 1 पर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 3 पर मैप किया, इसको ऐसा लिख लेते हैं, है ना, 1 3 पर मैप किया, 3 कहाँ मैप किया, 3 पर, 2 कहाँ मैप किया है, 2 पर, और यहाँ से 2 कहाँ मैप किया, 1 पर, इसलिए क्या हो जाएगा 1। 3 1 पर मैप किया है, 1 2 पर, इसलिए क्या हो जाएगा 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 3, है ना, 1 3 पर मैप किया, 1 3 पर मैप किया, और 3 कहाँ मैप किया, 2 पर, और 2 कहाँ मैप किया है, 1 पर। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, G F करके देखते हैं, 1 3 और 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 1, और यहाँ से 1 2 3 2 1 3। वन टू थ्री। अब देखिए 1 कहाँ मैप किया है, 2 पर, और 2 कहाँ मैप किया है, 2 पर, तो 1 कहाँ मैप करेगा, 2 पर, 2 मैप किया है 1 पर, और 1 कहाँ मैप किया है, 3 पर, इसलिए 2 कहाँ मैप करेगा, 3 पर, 3 मैप किया है 3 पर, और 3 यहाँ से मैप किया 1 पर, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 पर मैप किया, 2 कहाँ मैप किया, 3 पर, और 3 कहाँ मैप किया, 1 पर। अब देखिए FG और GF दोनों क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 3 2 है, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 1 2 3। तो ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब जो अबेलियन की प्रॉपर्टी है उसे ही होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए जो S3 है, ठीक है, ये क्या नहीं होगा, अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देन S3 इज़ नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, S1 और S2 अबेलियन ग्रुप है, लेकिन जो S3 है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो इसी प्रकार आप बोल सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल जो N2 से जब बड़ा हो, ठीक है, जब भी N2 से बड़ा हो, इफ़ N इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या फिर 3 ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये तो प्रूव कर लिए 3 में। तो जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, ठीक है, तो 1 इसमें 1 2 यहाँ भी बिलोंग करेगा, 1 2 S4 में, और 1 3 S4 में। इस प्रकार है कि जब 1 2 और हम 1 3 को ऑपरेट करेंगे, 1 3 और 1 2 को ऑपरेट करेंगे, तो दोनों क्या नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं देन Sn इज़ नॉन अबेलियन ग्रुप इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ से भी बोल सकते हैं S3 भी नहीं है, तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं हेंस Sn इज़ नॉन अबेलियन ग्रुप इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, जब Sn कब अबेलियन ग्रुप होता है, जब n 1 हो और 2 हो। तो 1 और 2 मतलब S1 और S2 अबेलियन होते हैं, उसके बाद S3 S4 S5 S6 जितने भी आगे जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप नहीं होते, केवल ग्रुप होते हैं, अबेलियन ग्रुप
नहीं होते हैं। ठीक है, जी सर। अगला देखते हैं जी, हम लेते हैं DN। ठीक है, डायहेड्रल ग्रुप इज अबेलियन। ये कौन कौन से केस में अबेलियन होते हैं? ठीक है, फर्स्ट केस लेते हैं इफ़ n इज इक्वल टू 1। इफ n इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा D1, और D1 में क्या हो जाएंगे ये आइडेंटिटी इसमें क्या हो जाएंगे D1 का आर्डर कितना होता है 2 होता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट R0 और एक हो जाएंगे F0, या फिर हम बोल सकते हैं E और A। ठीक है, E और B हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब ये R0 क्योंकि रिफ्लेक्शन है, ठीक है, D1 को जो फिगर के रूप में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि D1 है ना, रोटेशन और रिफ्लेक्शन एक डॉट है, डॉट ना, तो इसका, और जैसे ये D2 होगा, D2 को हम लाइन से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन D1 ये डॉट है, इसको सिमेट्रिक फिगर बता नहीं सकते हैं, है ना। तो ये R0 है, तो R0 का भी इन्वर्स क्या होगा R0। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब बच गया ये एलिमेंट, तो इसका F0 का भी इन्वर्स क्या होता है F0 होता है। तो सेल्फ इन्वर्स है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ D1 हैज़ सेल्फ इन्वर्स, then D1 is abelian। सेकंड, इफ n इज इक्वल टू क्या हो 2 हो, देन D2 के पास 4 एलिमेंट होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, एक होता है E A B A B, ये हो जाएगा, या फिर R0 R180। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों केस पे लिख सकते हैं। इनका जैसे हम पिछले क्लास में कंपोजिशन टेबल बनाए थे, तो वहाँ से आप देखेंगे जो कंपोजिशन टेबल है E A और B। ठीक है, क्योंकि D2 में इस प्रकार से हम लिखते हैं A B सच दैट A का स्क्वायर इज इक्वल टू E और B का स्क्वायर इज इक्वल टू E और AB इज इक्वल टू BA का इन्वर्स, ये होता है। देखिए, A का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, B का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, मतलब ये और ये, इसका इन्वर्स, ये भी सेल्फ इन्वर्स रखेगा, ये भी सेल्फ इन्वर्स रखेगा। आइडेंटिटी तो सेल्फ इन्वर्स रखता है, बच गया ये एलिमेंट, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा एलिमेंट लेने का, तो ये भी सेल्फ इन्वर्स होगा। तो ये A का इन्वर्स इज इक्वल टू A है, B का इन्वर्स भी क्या है B है, और AB का इन्वर्स भी क्या है AB है। ठीक है, और E आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका भी इन्वर्स E है, सभी सेल्फ इन्वर्स है, इसलिए क्या हो जाएगा D2 भी क्या होगा अबेलियन, D2 इज अबेलियन। कंपोजिशन टेबल कैसे तैयार करना है ये मैं बताया था, उससे आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब आता है जब इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन इसमें इस केस में क्या होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे हम जो Dn, तो Dn में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर AB सच दैट A की पावर n इज इक्वल टू E, B का स्क्वायर इज इक्वल टू E और AB इज इक्वल टू BA का इन्वर्स, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए जो A की यहाँ से हम A की पावर अगर 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3E,
तो यहाँ से देखेंगे तो इसका जो है सेल्फ इन्वर्सन ही मिलेगा, क्योंकि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ई है। तो हम इधर ए का इन्वर्स, ए का स्क्वायर, ए का इन्वर्स, ये इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए और ए का इन्वर्स। लेकिन इस केस में ए की पावर 3 है, तो ए की पावर 3 है तो सेल्फ इन्वर्स तो यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम लोग जब कंपोजिशन टेबल बनाए थे उस केस में भी देखे थे, जब हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे तो वहाँ भी हमको जो है जो रो और जो कॉलम है, ठीक है। अबेलियन के लिए ये भी देखते हैं कि जो सेम रो है और सेम कॉलम में वही आइडेंटिकल एलिमेंट रहते हैं तो क्या होता है, अबेलियन होता है। जब हम D3 का कंपोजिशन टेबल बनाए थे तो वहाँ हमको इस प्रकार का कोई केस नहीं मिला था। तो जब भी n से जो n3 हो या 3 से ग्रेटर हो, उस केस में क्या हो जाएगा, ये अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप कंपोजिशन टेबल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंपोजिशन टेबल हम लोग बनाए थे D3 का, D4 का भी बनाए थे, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको सेल जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए नहीं मिलेगा। देन Dn इज़ नॉन अबेलियन ग्रुप। क्यों? क्योंकि ए बी, देखिए यही से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, क्योंकि ए बी बी ए का इन्वर्स है ना यहाँ से, ठीक है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि D3, D4, D5 आर नॉन अबेलियन ग्रुप। केवल D2 तक अबेलियन बनाएगा, उसके बाद D3, D4 ये भी अबेलियन नहीं बनाते हैं। जिस प्रकार से Sn भी S1 और S2 अबेलियन है, S3 और आगे जो S4, S5 अबेलियन नहीं है, इसी प्रकार D3, D4, D5 भी अबेलियन ग्रुप नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। जनरल लीनियर का ग्रुप अबेलियन बनाता है कि नहीं बनाता है। GLN F इज़ अबेलियन। अगर अबेलियन है तो कौन कौन से केस में अबेलियन है, ठीक है। देखिए अब हम ये F क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। इफ़ F इज इक्वल टू या तो Q हो या फिर R या फिर C हो, तो जनरल लीनियर GLN, ठीक है। मैं यहाँ R ले लेगा, ठीक है। R ले या Q ले, कोई भी ले सकते हैं। तो क्या होता है AIJ, ठीक है। N क्या डिनोट करता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n, और क्या होना चाहिए, जो ये A है जनरल लीनियर जो ग्रुप है वो सभी उन सभी मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0। AIJ का एंट्री कहाँ से होता है, फील्ड R से, ठीक। अगर Q लेंगे तो Q, C लेंगे तो C, यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि इफ़ n की चॉइस है ना, फील्ड F की चॉइस तो Q R C है, ये इनफाइनाइट है। उसके फाइनाइट का केस देखेंगे तो जब इनफाइनाइट है, इफ़ n इज इक्वल टू 1 हो गया, देन इस केस में GL क्या हो जाएगा, 1 और ये R, ठीक है। R अगर लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि A क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 को छोड़ देते हैं, तो 0 को छोड़ देंगे तो बाकी सभी R के एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब R में से हम सिंगलटन 0 को निकाल देते हैं। तो इसको हम क्या से डिनोट करते हैं, R स्टार से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा।
तो आर स्टार अभी हम देखें जो आर स्टार है, सी स्टार है, क्यू स्टार, ये क्या होते हैं? अबेलियन होते हैं। तो इसलिए GL1R अबेलियन हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं सिंस आर स्टार इज अबेलियन ग्रुप with respect to multiplication, then R स्टार भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, देन GL1 R इज अबेलियन। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ R की जगह में रेशनल नंबर का सेट हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट हो जाएगा। तो यह GL1 रेशनल लेंगे तो क्यू स्टार हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स लेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड केस, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, इफ़ अब n क्या हो जाए 1 से ग्रेटर हो, 2 या 2 के इक्वल हो। ठीक है। तब क्या होगा? इस केस में देखेंगे तो हमको मालूम है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है क्या नहीं होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देन GLN, ठीक है, R इज नॉन अबेलियन। ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। ठीक है। मतलब क्या है, इसमें दो मैट्रिक्स से लेकर के, जैसे कि ए हमारे पास है 1 0 और क्या ले सकते हैं 1 1, ये हो गया, बिलोंग करता है GL2R में। बी ले लेते हैं 1 1 0 1। ठीक है। हम इसमें वही एलिमेंट ले सकते हैं क्योंकि ए इसका डिटर्मिनेंट क्या नहीं है, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, बी का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, बिलोंग कर रहा है GL2R। ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, कम्यूट करके देखते हैं, A डॉट B मतलब 1 0 1 1 और ये हो गया 1 1 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 इस रो का इसके कॉलम के साथ ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा 1 और 0 तो फिर 1, ये 1 और 1 तो 1 1 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम देखते हैं बी ए, तो इस बार 1 1 0 1 फिर 1 0 1 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 2 और फिर ये 1 और यहाँ से ये 1 और ये 1। देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है, मतलब अबेलियन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो जब हम n को 2 ऑर्डर लें या 2 से बड़ा लें, इस केस में क्या नहीं होगा, अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं फाइनाइट के केस में। केस 2, ठीक है, वो पहला केस था। अब इफ़ f इज इक्वल टू किसके हो जाए, एफ क्यू बोल रहे हैं। ठीक है। मतलब एफ क्यू का मतलब है ये जेड पी जो डिनोट करते हैं वही है। ठीक है। क्योंकि फील्ड हमको लेना है, जेड प्राइम भी जो जैसे कि है जेड पी, ये जेड पी क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। और जो जेड अगर हम जेड पी मतलब Z3 Z5 Z7 ये सब फील्ड बनाता है, लेकिन Z4 Z6 Z12 ये नंबर ले, अगर ये कंपोजिट नंबर रहेगा तो ये फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है। तो ये ZP होता है, तो ये FP है, यहाँ Q है। ठीक है। तो हमको क्या लेना होता है,
फील्ड लेना होता है। तो ये प्राइम है। जब f किसके इक्वल हो जाए, मतलब दैट इज ऐसा बोल सकते हैं f किसके इक्वल है, एफ क्यू, या फिर बोल सकते हैं जेड पी। ओके, तो इस केस में देखिए देन क्या हो जाएगा, जी एल एन एफ क्यू। इस केस में क्या होगा, जैसे कि जेड पी लेंगे हम, जेड पी, तो जेड पी में कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1 2, इस प्रकार से p माइनस 1 एलिमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ तो 0 को हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर 0 लेंगे हम तो फिर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ क्यू स्टार के इक्वल होगा। 0 को हमको छोड़ना है, या फिर हम बोल सकते हैं जेड क्यू जेड पी स्टार। और जेड पी स्टार किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, यू पी के, ठीक है। और फिर इस प्रकार से ये किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, जेड पी माइनस 1 के, ठीक है। तो जेड एन इज अबेलियन, देन जेड, इस केस में क्या हो जाएगा, जी एल एन एफ क्यू स्टार जेड पी माइनस 1। और आपको मालूम है सिंस जेड एन इज अबेलियन देन जेड पी माइनस 1 इज आल्सो अबेलियन। फिर ओवरऑल इम्प्लाई करेगा कि जब फाइनाइट लेंगे हम, जी एल एन एफ क्यू इज अबेलियन, ठीक है। तो n क्या रहेगा, यहाँ n को क्या लेना है, इफ़ n इज इक्वल टू 1 के केस में लेना है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 रहेगा, ये n क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये वाला n ना, ये वाला n, ठीक है, क्या रहेगा, 1 रहेगा। इफ़ n इज इक्वल टू 1 रहेगा उस केस में। अब इसी केस में फाइनाइट में भी हम जब n को बड़ा ले लेंगे, ठीक है, n ग्रेटर देन 2 रहेगा। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन जी एल एन एफ क्यू इज़ आल्सो नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। फाइनाइट के केस में भी जब जो n है, मतलब मैट्रिक्स का आर्डर 2 हो या 2 से बड़ा हो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। इसलिए जो जी एल एन एफ है, ठीक है, इस केस में क्या नहीं होगा, अबेलियन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं, अगर हमको जनरली पूछा जाए कि जी एल एन एफ क्या अबेलियन ग्रुप है, तो हम नहीं बोलेंगे, है ना, नॉन अबेलियन, क्योंकि जी एल एन एफ अबेलियन नहीं है। कोई केस में अबेलियन होता है, कोई केस में अबेलियन नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जब मैट्रिक्स का आर्डर 1 क्रॉस 1 का हो तभी अबेलियन बन पा रहा है, अदरवाइज अबेलियन नहीं बन पा रहा है। मतलब n का वैल्यू जब भी 2 से ग्रेटर हो रहा है, तो चाहे फील्ड इनफाइनाइट हो या फील्ड फाइनाइट हो, दोनों केस में अबेलियन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम जो स्पेशल लीनियर का केस है, यही बस और देख लेते हैं, केवल स्पेशल लीनियर, फिर आज की क्लास नहीं एंड करेंगे। स्पेशल लीनियर एस एल एन एफ इज़ अबेलियन, इसको चेक करते हैं। स्पेशल लीनियर है ना, तो स्पेशल लीनियर में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब एस एल एन एफ में वो सभी मैट्रिक्स से जाते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट यदि इफ़ एन इज इक्वल टू क्या ले हम, 1 ले, तो देन क्या हो जाएगा, एस एल 1 और एफ आपका कोई भी इनफाइनाइट फील्ड है मान लो, ठीक है, चाहे क्यू हो, आर हो, सी हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, तो केवल इसके पास सिंगलटन 1 ही एलिमेंट मिलेगा, चाहे आप आर लो, चाहे क्यू लो या फिर सी लो, है ना।
तो अगर हम 2 लेंगे, आर का एलिमेंट 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 नहीं हुआ, है ना, तो इसमें केवल 1 ही आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देन SL1F इज़ अबेलियन, चाहे F आप Q लो, R लो, C लो, ठीक है। इसके बाद इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन SLNF इज़ नॉन अबेलियन, ठीक है। इस केस में भी क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन। जो ऊपर एग्जांपल हम दिए हैं वही एग्जांपल से आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, 1 1 0 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 0 1 1, क्योंकि इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है, इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 0 1 1 और 1 1 0 1, ये दोनों इक्वल नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या नहीं होंगे, अबेलियन नहीं होंगे। तो केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें क्या हो जाएंगे, ये अबेलियन होगा, उसके बाद और दूसरा केस में ये अबेलियन नहीं होगा, ठीक है। इसमें फील्ड आर ले, क्यू ले, सी ले या फिर फाइनाइट लेंगे, कोई भी फील्ड लेंगे तो केवल 1 ही एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमको 1 मिलता है ना। तो अब स्पेशल लिनियर के केस में जो इसके एलिमेंट हैं वो डिटर्मिनेंट 1 होते हैं, वही एलिमेंट जाते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो अगले दिन हम नेक्स्ट डे इनकी जो कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ रिजल्ट है, उसको देखेंगे, फिर साथ में फिर साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर।